हेलो डियर लर्नर्स। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। इसे हम जनरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स बीए भी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम। अब कॉमर्स कॉमर्स मीन्स जो जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं या उससे रिलेटेड थिंग। फिर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट मीन्स मेन तीन चीज़ का होता है, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, फिनांस एंड मार्केटिंग। तो ये तीन चीज़ जो मेनली इम्पोर्टेंट है बिजनेस एंड अदर थिंग्स के लिए, जिसे मनी जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं उसके पार्ट वन के बारे में। मीन्स उसका पार्ट वन क्या है वो देखते हैं। तो उसका पार्ट वन ये है कि नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो किसी भी चीज़ के को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है और हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या मनी मेजरमेंट कब शुरू हुआ, तो मनी की ज़रूरत कब हुई, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो थी वो साटा पद्धति यूज़ होती थी, या जिसे कॉमनली ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स में मिलता था। यानी किसी को गेहूँ लेना हो या चाहिए उसको, तो हम गेहूँ के बदले में चावल या और कुछ उसके बदले में लेते थे, चाहे इंसान को ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी उसे लेना पड़ता था। फिर तब प्रॉब्लम क्या आई बाद में कि इससे हम क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी रखे, तो दोनों में फ़र्क आता था। तो उसकी वजह से मनी इन्वेंट हुआ। अब जब मनी इन्वेंट हुआ तो उसे किस किस काम के लिए यूज़ किया जाए, कहाँ यूज़ किया जाए, किस में कितना लगेगा, वो सब हम कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो वो सब आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर हम ये देखते हैं कि दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हम कहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ कोई भी एक्टिविटी हो उसे जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाद में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिससे हम मनी जनरेट करते हैं या हम मनी पाते हैं। तो बिजनेस है, तो बिजनेस की बात करें तो मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम इनकम मिले। और प्रॉफिट वो क्या हुआ? तो जनरली हम अकाउंट में कहते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हमारा प्रॉफिट है। तो हमारी जितनी भी एक्सपेंस है उससे ज़्यादा हमारी इनकम होगी, तभी हमारे प्रॉफिट होगा। अब प्रोफेशन मीन्स प्रोफेशन कहे तो लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सब प्रोफेशन में आते हैं। तो वो अपनी सर्विस के बदले में कुछ चार्ज लेते हैं। उस चार्ज को भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि वो क्या हुआ? मनी मोटिव हुआ। फिर थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को सैलरी देता है। मीन्स सैलरी उसका मोटिव हुआ। तो सैलरी पाना, उससे क्या होगा? उसका गुजरान चलेगा और वो सब कुछ होगा। तो वो
हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ जो है मनी के रिलेटेड है। तो जहाँ भी मनी का इस्तेमाल होगा वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। फिर यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि मोटिव इसका क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट अर्न करना है, यानी मनी हमको जनरेट करना है या पाना है। फिर सेकंड क्या है कि एक्सपेक्टेशन क्या होगी इससे, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिले, जितना अच्छा प्रॉफिट उतनी वैल्यूएशन अच्छी कंपनी की, और उसके बेस से हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी कह सकते हैं। फिर सैलरी जैसे कि हमने बात की एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर फीस कहाँ पे आएगी, जहाँ पे सर्विस सेक्टर इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या है, तो हमारी जो असेट्स है उसको हम अच्छी तरीके से पहले जांचें कि इसमें कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और कब उसको सोल्ड करनी है, वो सब चेक करके हमें जहाँ से ज़्यादा और भी ज़्यादा हमारा इनकम हो उसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और यहाँ पे जो रिस्क है वह ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मनी की बात आई। अब मनी है तो वो चला भी जा सकता है और वो सिचुएशन पे डिपेंड रहता है। फिर अनसर्टेनिटी की बात आई, तो अनसर्टेन क्यों, क्योंकि कभी भी जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब चली जा सकती है। फिर बिजनेस में बात करें तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम ये परफेक्टली नहीं कह सकते कि आगे जाके यही होने वाला है। तो कोई भी चीज़ है वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी। मीन्स हम जनरली ये कहते हैं कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन गोल या मेन क्या होता है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन गोल ये होता है कि उसमें कोई गोल ही नहीं है। मीन्स हमारे पास जो है उससे हम कुछ लोगों का भला करना चाहते हैं, हम सोशल सर्विसेज देना चाहते हैं। जैसे कि हम हमारे देश के लिए कुछ करना चाहें, मगर जिसका मोटिव प्रॉफिट या इनकम जनरेट करना नहीं हुआ या उससे अपनी नामना कमाना नहीं हुआ, तो उसी कोई भी चीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि जब भी माँ अपने बच्चों के बारे में काम करती है तो उसमें कोई भी इकोनॉमिक जनरेशन नहीं आता, वो हमेशा नॉन इकोनॉमिक होता है। और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि कुछ इंसान है या कुछ नहीं, हम कहे कि कोई एक इंसान जो कोई भी भाव से लोगों की सेवा करता है, जिसमें उसका मेन मोटिव मनी नहीं है, तो वो क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। जैसे कि हम बात करें एक एम्बुलेंस मैन की, तो उसका मेन मोटिव क्या है कि लोगों की जान बचे, और उसकी वजह से वो मनी यानी कि रुपए की परवाह किए बिना लोगों को अस्पताल पहुंचाता है। तो इस चीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ले सकते हैं। फिर क्या आया, नो रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क तो होगा ही नहीं। मीन्स कैसे, तो यहाँ पे कोई भी मनी मेजरमेंट की बात नहीं की गई।
क्योंकि ये कार्य जो है वो आप अपने सुकून यानी कि संतोष के लिए करते हैं, यानी कि सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और यहाँ भी अनसर्टेनिटी तो रहती ही है। अब इसका जो डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस कभी कभी एग्ज़ाम में आता है। वो जनरली 2 मार्क्स का रहता है। तो अब इसके टाइप के बारे में हम देखें तो वो हमने पहले ही देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक भी पार्ट्स नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी भी कहीं भी हो सकती है। अब इसके आगे के जो पोर्शन हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।